अगर आपने लाइफ में कभी 5 मिनट की भी एक शॉर्ट मूवी बनाई हो तो आपको पता होता है कि मूवी मेकिंग, सीरीज मेकिंग कितना हार्ड होता है, उसमें भी एक कंटिन्यूस शॉट लेना कितना मुश्किल होता है। तो फैमिली मैन 2 सीरीज की शुरुआत ही होती है एक 4 मिनट के लंबे कंटिन्यूस शॉट से, जो कि बताता है कि ये सीरीज टेक्निकलिटी में कितनी आगे है। नमस्कार, मैं सोनिया, स्वागत है आपका मेरे चैनल आई एम रियोना में। रियोना रिव्यू की सीरीज में आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं बहुत ही चर्चित वेब सीरीज द फैमिली मैन 2। Today is the global world and the audience is well educated and mature enough to watch mature content. They want real content. They don't like सास बहू का ड्रामा anymore. उनको चाहिए सही कंटेंट, उनको चाहिए समाज की सच्चाई जो इस वेब सीरीज में दिखाई गई है। इस रिव्यू का थोड़ा लेट हो गया, इसका रीज़न है कि मैं हर वेब सीरीज़ या हर मूवी नहीं देखती हूँ जो हमको सनातन धर्म के या प्रेजेंट गवर्नमेंट के विरुद्ध हमको करती है। ऐसी सीरीज़ में नहीं देखती हूँ, बॉयकॉट करती हूँ, पर इसमें सच्चाई दिखाई गई है, इसलिए मैंने ये द फैमिली मैन 2 वेब सीरीज़ देखी और इसका रिव्यू भी कर रही हूँ। द फैमिली मैन सीजन 1 में आपने देखा कि मनोज बाजपेयी जो श्रीकांत तिवारी का रोल कर रहे हैं, कैसे अपनी फैमिली से छुपाकर एक सीक्रेट एजेंसी टास्क में काम कर रहे हैं। अब वे किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं जहाँ पे उसका बॉस बहुत परेशान करता है उसे, टास्क वो पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। प्रियमणि हिज वाइफ, दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है। पर इस सीजन 2 का कोर सब्जेक्ट है तमिल रेबेलियन ग्रुप जो सरकार से रेबेल कर रहा है अपनी किसी मांग को पूरी करवाने के लिए, जिसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रही है ट्रेमेंडसली टैलेंटेड एक्टर समंथा। और टास्क को छोड़े हुए श्रीकांत कैसे इस चीज़ में वापस आते हैं, साथ में अपनी फैमिली को भी कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये सब आप इस सीरीज में देखिए। मैं वीडियो में ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगी। डायरेक्शन की बात करें तो हर एक आर्टिस्ट के पास से अच्छा काम लिया गया है, ना सिर्फ लीड एक्टर, साइड एक्टर्स के पास से भी अच्छा काम लिया गया है। तो डायरेक्टर राज और डीके को जितना धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि आज के टाइम पे रियलिस्टिक चीज़ दिखाना वो अपने आप में ही बहुत हिम्मत का काम है। उन्होंने बहुत ही गट्स दिखाए हैं इस सीरीज में, सच्ची घटनाएं दिखाने के लिए, और बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई गई है। तो राइटर, डायरेक्टर, पूरी टीम को हमको जितना धन्यवाद करें उतना कम है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगी स्टार परफॉर्मेंस समंथा की। जी हाँ, मनोज बाजपेयी से भी पहले अगर बात करूं समंथा की, बहुत ही कम ऐसे एक्टर होंगे मनोज बाजपेयी के साथ काम करे और उसको ओवरशैडो कर पाए। समंथा ने ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इस सीरीज में मनोज बाजपेयी जैसे एक्टर को ओवरशैडो कर दिया है। इतनी हद तक प्रोफेशनल एक्ट किया है इस लड़की ने, एक्ट ही नहीं कह सकते, जैसे रियल हो रहा है। आप जैसे देख रहे हैं कि ये रियल में कुछ सीन चल रहे हैं, रियल में कुछ घटनाएं हो रही हैं। इतनी प्रोफेशनल एक्टिंग, उनकी आंखों से उन्होंने एक्टिंग की है, कई बार डायलॉग्स भी नहीं बोले हैं। कुछ शॉट में तो हमको इनको देखकर तब्बू की याद आ जाती है। इतनी हद तक प्रोफेशनल एक्ट किया है समंथा ने। लाइफ में अगर आपको अपने हुनर पर भरोसा है, अपने फील्ड में आप टिके रहे तो सक्सेस आपसे दूर रह ही नहीं सकती। इसका बेस्ट लाइव एग्जांपल है मनोज बाजपेयी, द मैन फुल ऑफ टैलेंट। उन्होंने अपनी एक्टिंग सत्य फिल्म से ही साबित कर दी थी। शूल मूवी अगर आपने उसकी नहीं देखी तो प्लीज देखिए, उसका परफॉर्मेंस देखिए। जो एक्सप्रेशन का फ्लो होता है उनके चेहरे पर, ना सिर्फ एक्शन पर रिएक्शन। एक एक्टर के लिए रिएक्शन उतना ही मायने रखता है। जब आप नहीं, सामने वाला डायलॉग बोल रहा है, आपको सिर्फ उसकी बात पर रिएक्शन देना है। एक एक उसकी लाइन से आपके चेहरे पर जो हाव भाव बदलते हैं, ये एक एक्टर ही कर सकता है, एक रियल एक्टर। ये सीरीज देखते वक्त आप नोट करिएगा कि जो सामने वाला डायलॉग बोल रहा है तो मनोज बाजपेयी के चेहरे पर कैसे एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो शरीफ हाशमी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनको मैंने पहले देखा था फिल्मिस्तान मूवी में, बहुत ही अंडररेटेड एक्टर है। उनको दरबार मूवी में भी देखा गया था, तो पर ये सीरीज में इस एक्टर को ज्यादा पहचान मिली है, पर इनका रोल थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए था। उनकी केमिस्ट्री काफी अच्छी दिखाई गई है श्रीकांत के साथ। इस डार्क सीरीज में थोड़ी बहुत कॉमेडी भी उनके कारण क्रिएट हो जाती है, जो इस सीरीज को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। स्टोरी काफी अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छी है, स्क्रीन प्ले में कहीं कहीं वे वीक हो जाता है। उसका रीजन है कि ये मूवी नहीं है, ये वेब सीरीज है। वेब सीरीज की लंबाई ज्यादा होती है तो उसमें कुछ ऐसे सीन ऐड करने पड़ते हैं जो ज्यादा इतने जरूरी नहीं होते, पर सीरीज में ऐड करने पड़ते हैं। ये डिफरेंस समझना चाहिए एक रिव्यूअर को। सिर्फ हम गलतियां निकाले कि यहाँ पे ये प्लॉट वीक हो जाता है, ये सब बोलना ईजी होता है, काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक मूवी और वेब सीरीज में जब आप रिव्यू कर रहे हैं तो ये फर्क आपको समझना चाहिए।
सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी की गई है, साथ में जो लाइटिंग सेट की गई है कुछ सीन में इतना डार्क, क्योंकि ये डार्क सीरीज है, क्राइम थ्रिलर है, तो उसके लिए जो लाइटिंग सेट करनी पड़ती है इसका बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। सीरीज के स्टार्टिंग के सीन में हमको वो फील आता है जैसे हम रंगून मूवी देख रहे हैं, क्योंकि एक एक्शन थ्रिलर है तो इसका बैकग्राउंड साउंड भी बहुत ही अच्छा डिजाइन किया गया है। हर एक सीन में हमको वो फील आती है कि जैसे हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं। ये अच्छी बात है कि इंडियन जो कंटेंट है वो हॉलीवुड के लेवल का और शायद उससे भी अच्छा होता जा रहा है। एक नॉर्मल इंसान कब रेबल बन जाता है, किसी रेबेलियन ग्रुप को क्यों ज्वाइन करता है, कौन से हालात से उसको सामना करना पड़ता है, ये सब इस वेब सीरीज में अच्छे से दिखाया गया है। समंथा का जो एक्टिंग टैलेंट है उसको जज करना हमारे बस की बात नहीं है। मैं अक्सर कहती हूँ कि आप किसी को भी ऐसे जज मत करिए कि ये मूवी को मैं देता हूँ, कुछ रिव्यूअर्स कहते हैं मैं इस मूवी को देता हूँ 5 में से 3 स्टार, इस एक्टर की एक्टिंग को देखता हूँ मैं 2 स्टार। आप नहीं देख सकते, आप एक्टर नहीं हो, आप मूवी मेकर नहीं हो। आप एक छोटे लेवल पर भी एक्टिंग या मूवी मेकिंग करके दिखाइए, फिर आपको पता चलेगा कि प्रोफेशनल लेवल पर ये सारी चीज़ें कितनी हार्ड होती है। तो मैं कभी किसी मूवी को रैंक नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं खुद मूवी बनाती हूँ, मुझको पता है ये कितना हार्ड होता है। ये लोकल लेवल पे भी इतना हार्ड है तो प्रोफेशनल लेवल पर मूवी मेकिंग, एक्टिंग, ये सब इतना हार्ड है कि हम उनको रैंक नहीं कर सकते। कुछ पॉलिटिकल व्यू की बात करें तो इस सीरीज में काफ़ी सच्चाइयाँ दिखाई गई है, जैसे लव जिहाद दूषण चल रहा है समाज में बहुत बड़ा, उसको सटीक तौर से दिखाया गया है। साथ में एक सीन में श्रीकांत का बच्चा जो होता है उसको पूछता है कि आप मुझे कोई सॉन्ग बताइए जो मैं प्ले करना चाहता हूँ। श्रीकांत उसे कहता है कि सारे जहाँ से अच्छा ये प्ले करो, तो उसका बच्चा उसको कहता है कि ये थोड़ी ना सॉन्ग है। तब श्रीकांत का लुक देखने जैसा होता है। ये चीज़ बताती है कि आज कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को सच्चाई नहीं सिखाई जाती है, देश प्रेम नहीं सिखाया जाता है, उनको बस कुछ और ही शिक्षण दिया जाता है। ये सारी सच्चाइयाँ इस सीरीज में अच्छी तरह से दिखाई गई है। कड़वी बात होगी कई बार, पर सच्ची बात होगी। मेरे रिव्यूज में हर बार कोई नई बात होगी। कैसा लगा ये रिव्यू मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। साथ में अगर आप कोई स्पेशल मूवी का रिव्यू या एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो वो मूवी का नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हाँ, अगर उस मूवी को वो वेब सीरीज को मैंने बॉयकॉट नहीं किया होगा तो मैं जरूर उसका रिव्यू बनाऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। आप शॉर्ट मूवीज देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल आई एम रियोना। साथ में अगर आप ब्लॉग्स देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरी दूसरी चैनल रियोनास किंगडम, जहां पे आप भूज, कच्छ और यूनाइटेड किंगडम के ब्लॉग्स देख सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।